हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सैमसंग A10 का FRP बाईपास विथ मैजिक ट्रिक। तो चलिए इसे हम वाईफाई से कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं ये FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, विदाउट सिम, विदाउट PC। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये FRP लॉक लगा हुआ है। तो इसे हम अनलॉक करेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं मेन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम कीपैड का सेटिंग्स में चले जाएंगे। तो चलिए कीपैड का सेटिंग्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा सेटिंग्स, इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कीबोर्ड लेआउट एंड फीडबैक में टच कर लेना है। यहाँ पे हमें की टैप फीडबैक में टच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें साउंड एंड वाइब्रेशन में टच करना है। तो अब हमें यहाँ पे मिलेगा स्क्रॉल डाउन करके या आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, इसमें हमें टच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें आंसर ऑटोमेटिकली को टच कर लेना है और इसे ऑन भी कर लेना है। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो इन ऑप्शन को हमें क्या करना है, 2 उंगलियों से एक साथ किसी भी 2 ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है, टच करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट हो चुका है। एक ही साथ दोनों ऑप्शन में हमें टच कर लेना है। तो ये अभी चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर से हमें वही ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे हम आंसर एंड एंडिंग कॉल्स में टच कर लेते हैं और यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली में टच कर लेते हैं। फिर से वो आ चुका है। तो हमें फिर से वही करना है, दोनों ऑप्शन को एक साथ टच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो ऐप इन्फॉर्मेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें जो सेटिंग्स मिलेगा उस सेटिंग्स को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें रिकॉर्ड कॉल्स में टच कर लेना है, रिकॉर्डेड कॉल्स। यहाँ पे हमें रिकॉर्डेड कॉल्स में टच कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, फाइल मैनेजर हमारा ओपन हो चुका है। तो चलिए हम इसमें एक कार्ड डाल के, मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं जिसमें हमारा सारा एप्लीकेशंस है, जैसे कि एपेक्स लॉन्चर, टेक्नो केयर। तो चलिए इसे इंसर्ट कर लेते हैं। आप भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके कार्ड में लोड कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इसे इंसर्ट करके अपना प्रोसेस। तो कार्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कार्ड शो हो चुका है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो APK फाइल है, तो इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एपेक्स लॉन्चर है। तो चलिए एपेक्स लॉन्चर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप भी सारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कार्ड में उसे इंसर्ट करके कर सकते हैं। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एपेक्स लॉन्चर को। तो इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं, होम स्क्रीन में टच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कैंसिल कर लेना है। तो अब हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे टच कर लीजिए। तो चलिए हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। अब हमें सेटिंग्स पे जाना है। तो सेटिंग्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पे हमें अदर्स सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे हमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऐप में जाके फाइंड माई डिवाइस को डीएक्टिवेट कर लेना है। तो चलिए अब बैक कर लेते हैं। अब हमें एप्लीकेशन पे जाना है। तो चलिए एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ये जो ऐप्स है इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल करना है। तो चलिए गूगल प्ले सर्विस को फाइंड कर लेते हैं। तो ये रहा गूगल प्ले सर्विस, इसे हम डिसेबल कर लेते हैं।
तो अब हम बैक कर लेते हैं और फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो चलिए फाइल मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। मेरा माई फाइल्स, यहाँ पे हमें अब क्या करना है, टेक्नोकेयर एपीके को इंस्टॉल कर लेना है। तो टेक्नोकेयर इंस्टॉल हो चुका है, इसे डन कर लेना है, ओपन नहीं करना है। तो चलिए अब हम फिर से सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट्स एंड तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स पे टच कर लेना है, ऐड अकाउंट। तो चलिए अब हम कोई भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए कोई भी जीमेल अकाउंट देके हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हम जीमेल से लॉगिन हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे ऐप्स को ओपन कर लेना है। डिसेबल्ड ऐप को हमें फाइंड करना है, तो जो हमने डिसेबल की थी, तो चलिए डिसेबल्ड को ओपन कर लेते हैं। ये प्ले सर्विस को एनेबल कर लेना है यहाँ पे। तो प्ले सर्विस हमारा एनेबल हो चुका है। अब हम बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स और एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को एक्टिवेट करेंगे और फाइंड माई डिवाइस को भी हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो अब हमें फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम सेटिंग्स जो सेटअप है कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो अब हम फिर से सेटिंग्स में जाएंगे। तो यहाँ पे हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं और बिल नंबर पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को ओपन कर बिल नंबर पे 7 टाइम टच कर लेते हैं डेवलपर ऑप्शन को चालू करने के लिए। तो चलिए चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें OEM को अनलॉक इनेबल करना है। तो यहाँ पे तो OEM का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे एक बार ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। तो हमें फिर भी OEM का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं, बैक कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे ऐप्स पे चले जाते हैं। जो हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था टेक्नोकेयर को, उसे अनइंस्टॉल कर लेना है। टेक्नोकेयर और एपेक्स लॉन्चर को हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो एप्लीकेशन हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें अकाउंट्स पे जाना है। तो यहाँ पे हमें अकाउंट पे टच कर लेना है। जो हमने अकाउंट ऐड की थी उसे हमें रिमूव कर देना है। तो अकाउंट हमारा रिमूव हो चुका है। तो अब अगर आप डेवलपर ऑप्शन में जाइएगा तो अब आपको यहाँ पे
OEM का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं OEM का ऑप्शन भी आ चुका है, तो कोई बात नहीं। अगर OEM का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पे OEM को इनेबल करके हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ। बाय।